नफरत के साथ, जिस नफरत ने हमारा सड़क पे निकलना दुब्बर कर दिया, ट्रेन में चलना दुब्बर कर दिया, दाढ़ी टोपी के साथ सफर करना मुश्किल कर दिया, हम इस नफरत को अपने इलाके में पनपने नहीं दे सकते। हम ऐसे लोगों का ढूंढ ढूंढ कर इलाज करेंगे और इसी के लिए हम जमा है। हम लंबा होने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि आज लोग आप जाएं और फिर दोबारा जब आपको आवाज लगाई जाए आप ना आए, क्योंकि ऐसे लोगों को जो समाज में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, तो हम लोग समाज के ऐसे लोग हैं जो इस माहौल को खराब होने देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि समाज में भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, आपसी तालमेल रहे। कितने सारे हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ आज कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और आप लोग भी यहाँ गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए आए हैं। तो जब तक FIR नहीं होगी, यानी पर्चा दर्ज नहीं होगा और धाराओं का हमें पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन अभी पुलिस जिस तरीके से भी कार्रवाई कर रही है, पुलिस की 2 टीमें गठित करके वहाँ पे भेज दी गई हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम उन तक मुलजिमों तक हम खुद पहुँच चुकी है पुलिस, तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे, बातें सारी की सारी खुल के सामने भी आ जाएंगी। आप लोगों से सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है कि हमने क्या करना है कि हमने माहौल को मेंटेन करके रखना है और ये बताना है कि हम कैसे लोग हैं। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम ना नफरत करते हैं और ना हम नफरत को पसंद करते हैं। तो जब हम वहाँ थाने के सामने खड़े हो जाते हैं, जाके भीड़ लगाते हैं, तो पुलिस के कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है और परेशानी हो रही है पुलिस के जो गेट है, दरवाजा, वहाँ से निकलने में। तो हमें वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगानी है। हमने ऐसा अनुशासन बना के रखना है, इस तरीके से अदब के साथ, सलीके के साथ खड़ा होना है कि पता चले कि हाँ ये मुहज्जब लोग हैं, ये तहजीब वाले लोग हैं, ये अमन पसंद लोग हैं। हम जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं ये ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क से नफरत करने वाले लोग हैं। ये ऐसे जहरीले लोग हैं कि जिनकी तादाद बहुत थोड़ी सी है। हम इनको किसी कौम से, किसी कम्युनिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, हम इनको हिंदू नहीं कह सकते। इस मुल्क में कितने सारे हिंदू ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये मुल्क भाईचारे से चले, अमन से चले, मोहब्बत से चले, लेकिन ये चंद जहरीले लोग हैं जो थोड़े थोड़े दिनों के बाद इस तरीके का जहर छोड़ते हैं, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर तोड़ने की बात करते हैं, मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं। इन लोगों का इलाज इसी तरीके से हो सकता है, कानूनी तरीके से, जब हम इस तरह मुत्तहिद हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अपने घरों से निकलना होगा अगर हमें ये मुल्क बचाना है। वरना देखना कि ये मुल्क जो है ना बर्बाद हो जाएगा, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से घरों से निकलना महाल कर दिया कि ईद का दिन है, तमाम लोगों को अपने घरों में होना चाहिए था, अपने बच्चों में होना चाहिए था, और हम लोग दोपहर से यहाँ ऐसे दरिंदों के खिलाफ, ऐसे जहरीले लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए 500 से 1000 लोग जमा हैं। क्या नफरत के लिए जमा है? अगर हम नफरत वाले लोग होते, अगर हम तोड़फोड़ करने वाले लोग होते, अगर हम जहरीले लोग होते, तो क्या 500 लोग वहाँ इस तरह अमन के साथ खड़े रहते? हम अमन पसंद लोग हैं और हम अमन ही चाहते हैं और अमन के साथ ही हम उन लोगों को, जिन लोगों ने ये काम किया है हमारे भाइयों के साथ, जो उन्होंने बुरा काम किया है, उनके चोटें उनके मारी हैं, जय श्री राम के नारे उनसे लगवाए हैं, उनको पाकिस्तानी कह के बुलाया है, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम इसी तरीके से एकजुट होके जब भी आवाज लगाई जाएगी, जब भी हम यहाँ जमा हो जाएंगे। तो सब लोग इस बात पर राजी हैं? जब तक FIR नहीं होगी और हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, चाहे कितना ही वक्त लग जाए, कितने ही दिन लग जाए, जब तक तो हम जाएंगे नहीं। सबसे पहला हमारा काम ये है कि FIR हो जाए। जब FIR हो जाएगी तो प्रशासन से हम बात करेंगे कि अगली कार्रवाई किस तरीके से होगी, और जिन बातों से यहाँ बैठा हुआ हर बंदा मुत्तफिक होगा, हर बंदा हमारी जो बातें होंगी उनको मानेगा, उसकी समझ में आएगी, उस वक्त हम प्रशासन से बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बंद कमरों में कोई 2 आदमी बात करेंगे या 4 आदमी बात करेंगे या 3 आदमी बात करेंगे। ये समाज का मामला है, समाज ही इस मसले को हल करेगा। कोई अकेला बंदा या 4 बंदे या 3 बंदे इस मसले को हल नहीं करेंगे। राजी हैं सभी इस बात पे? ठीक है, और किसी को कोई बात करनी है? हाँ जी। क्या मामला हुआ है आज, किस लिए यहाँ जो है, आज ईद का त्योहार है, आदमी को खुशी मनानी चाहिए था, अपने घर होना चाहिए था, और ये जो है यहाँ 1000 के करीब आदमी जो है रणजीतपुर पुलिस चौकी में क्यों जमा हुए, क्या मामला है? आज मुसलमानों का 30 रोजे रखने के बाद ईद का त्योहार है, जो खुशियों का दिन होता है, खुशियों का मौका होता है, और इसमें मुसलमान अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटने के लिए, मिठाइयाँ लेके जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो हमारे 2 भाई, जिनका एक का ताल्लुक जाटो वाले से था और एक उन्हीं के पड़ोस के किसी गांव से था,
वो अपनी रिश्तेदारी में रंजीतपुर से निकलते हुए याद बद्री के रास्ते ऊपर कोई गांव पड़ता है बेड़ू, वहां जा रहे थे। उनको कुछ जहरीले लोगों ने, दरिंदे लोगों ने, ऐसी मानसिकता को लोगों ने जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने उनको रोका। उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उनको मुल्ले कहा गया। उनको कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो और इस मुल्क में तुम्हारा कोई काम नहीं है, और जहां भी हमें तुम्हारे जैसे मुल्ले नजर आएंगे, मुसलमान नजर आएंगे, हम तुम्हें इसी तरीके से मारेंगे, इसी तरीके से पीटेंगे। उनके हाथ में शराब की बोतलें दी गई और उनको कहा गया कि तुम यहाँ शराब लेके आए हो, और ये उनसे जय श्री राम के नारे, शराब की बोतलें उनके हाथ में देके उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। वो निहत्थे जो सिर्फ 2 थे, उनके ऊपर 30 से 35 ऐसे लोग जो जहरीले लोग थे, जिन्होंने खुद शराब पी हुई थी, वो उनके ऊपर टूट पड़े। उनमें एक ऐसा बच्चा है जिसकी आंखों में भी चोट है, जिसके सर में भी चोट है। एक ऐसा बच्चा है जिसकी बाजुओं पे 10 से ज्यादा लाठियों और डंडों के और रोड़ों के निशान हैं। इस पुलिस चौकी से तकरीबन कितने किलोमीटर दूर का वाकया है? पुलिस चौकी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर का मामला है। पुलिस चौकी में फौरन इत्तिला कर दी गई थी, लेकिन यहाँ से पुलिस को वहाँ पहुँचने में 2 से 2.5 घंटे लग गए। जहां ये है कि डायल 112 के लिए कोई कॉल रखी गई थी कि डायल 112 एक कॉल दूर है और बहुत जल्द ओपन, लेकिन अगर 4 किलोमीटर में पहुंचने में उसको इतना टाइम लग रहा है तो फिर दूसरे अगर ज्यादा कोई घटना घटती है उसमें क्या मामला पेश आया है? वो ऐसी जगह है जहां नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है। उन लोगों ने नीचे आके भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, देर के बाद पुलिस से कांटेक्ट हुआ है, लेकिन जब पुलिस से कांटेक्ट हो गया था उसके बाद भी पुलिस को वहां पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। इतना टाइम अभी पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। डीएसपी साहब मौके पे यहाँ पे मौजूद हैं और थाने के जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। एप्लीकेशन उनको दे दी गई है। वो कह रहे हैं कि अभी हम फौरन जो है इस पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी हम लोगों से बात करेंगे, उनको आगाह कर देंगे कि इन धाराओं में जो है वो मामला दर्ज कर। अभी तक एफआईआर दर्ज न करने का क्या रीजन बता रहे हैं डीएसपी साहब? पुलिस अपनी छानबीन में ये बात बता रही है कि आप लोगों ने हमें एक ही नाम बताया था, लेकिन हमने अपनी टीमें गठित करके फौरन हम निकल गए थे, तो हमने 3 और नाम जो है वो हमारे सामने आए, यानी 4 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। पुलिस कह रही है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नामजद ही जो है वो धारा लगाई जाए और उनके ऊपर मामला दर्ज कर। अभी तक जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे मुतमईन है आप लोग? या अब तक तो हम मुतमईन नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से डीएसपी साहब आए हैं और पुलिस प्रशासनिक अमला जिस तरीके से यहाँ पे आया है, हमें लगता है, और जाहिर बात है हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है उसको हम मानने वाले लोग हैं। हम प्रशासनिक तरीके से जो कार्रवाई होगी उसको हम पूरे तरीके से कराएंगे, और जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, यहाँ जमा होकर अपनी आवाज को बुलंद करने का, उसके लिए हम यहाँ। एक खास समुदाय के खिलाफ जो कुछ चंद सालों से ये जो घटनाएं हो रही हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये कुछ जहरीले लोग हैं इस मुल्क में, जिनकी मानसिकता इस तरीके की है कि मुल्क शायद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और वो लोग ये नहीं जानते कि ये इस तरीके का मुल्क है जहां तमाम मजहब, तमाम धर्म के लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और जिस तरीके से इस मुल्क के लोगों ने उस वक्त भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनको इस मुल्क से भगाया था, इसी तरीके से अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क में पनपते हुए काले अंग्रेज जो इस वक्त भी मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, जो इस वक्त भी लंबे वक्त तक सत्ता में बने रहने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और धर्म की बात करते हैं, उनको इस वक्त इस मुल्क से भगाने की जरूरत है, उनसे इस मुल्क को छुटकारा पाने की जरूरत है।